नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीवाईक्यू मास्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज 19 जनवरी 2026 को हमारा जो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है हिंदी का, उसी की हम आंसर की यहाँ पर लेके आए हैं। तो आपकी जो भी सीरीज है तो उसको प्रश्नों के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हम जितने भी प्रश्न यहाँ पे हैं, हमारे 150 प्रश्न, उन सभी का आंसर यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो उससे आपका स्कोर जो है वो आपको आइडिया लग जाएगा उससे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, भारत में रेल के विकास को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे जो मीटर गेज, ब्रॉड गेज, मेट्रो, मोनो रेल, ये रेल के कुछ प्रकार दिए हैं, उनका कालक्रम हमको बताना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा हमारा, बी होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, राजस्थान के जिलावार प्राणी शुभंकरों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमारा जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, कोटा का प्राणी शुभंकर राजहंस से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जिले के हरियाणा सरकार संघ एमओयू के तहत यमुना नदी से जल मिल सकेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है वो है चूरू, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राजस्थान के आरटी नियम 2011 के अनुसार पाठशाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल कितना होता है। तो चौथे का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकार के नवाचार हैं। तो इसमें कुछ नवाचार हैं जो दिए गए हैं राज्य सरकार द्वारा। तो पांचवे का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मतलब कि बी और डी यहाँ पे जो है मिशन स्टार्ट और मांग बुलावे पर विशेषज्ञ, ये दो क्या है, नवाचार है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं, एक अभिकथन है और एक क्या है, कारण यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पे परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की बात की गई है, उसी पर एक कारण भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही, मतलब कि ए यह सही नहीं है पर आर क्या है यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे अभिकथन और कारण दे रखा है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय से संबंधित यह अभिकथन है और उससे संबंधित यहाँ पे क्या है, कारण दे रखा है। तो 7वें का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 की बात करें यहाँ पे, तो सूची 1 और सूची 2 की बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। मतलब कि यहाँ पे ए का तो क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, निपुण भारत मिशन थर्ड से मिलाएंगे। बी का आ जाएगा यहाँ पे मीना राजूमन 4 से मिलेगा। सी का आ जाएगा यहाँ पे 1 से, और डी का यहाँ पे आ जाएगा 2 से। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, आरटी 2011 कब अधिसूचित किया गया था। तो जो हमारे राजस्थान में जो अधिसूचित किया गया था, तो 90 प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 29 मार्च 2011 को इसको अधिसूचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं, शाला प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो इसमें कुछ हमको ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें से कि हमारा सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, सी और डी, मतलब कि पाठशाला में कार्यरत सभी शिक्षक और पाठशाला में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता पिता संरक्षक इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखते हैं, जिसमें हमको मिलान करना है, जहाँ पे कुछ आरटी 2011 से संबंधित कुछ यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। तो 11वें का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, मतलब कि ए का यहाँ पे थर्ड है और बी का फोर्थ है, सी का यहाँ पे सेकंड है और डी का क्या है 1 यहाँ पे मिलेगा हमको सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं, अभिकथन ए यहाँ पे दे रखा है आंगनबाड़ी से संबंधित और कारण दे रखा है उसका साथ में। क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या है 12 है, तो इसका सही जो उत्तर है वो ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, मतलब कि ए तो क्या है यहाँ पे सही नहीं है पर आर क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखेंगे हम, नीचे दिए कुछ वही कथन और कारण यहाँ पे दिए गए हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, जिसमें मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु जो कि आदिवासी समाज की ओर से जो हमारे उस समय के क्या थे आंदोलनकर्ता थे, उनका यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है ये। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखते हैं, अभिकथन और कारण दे रखे हैं, कोटा राज्य में जन जागरण से संबंधित और उसी से संबंधित कारण यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, मतलब कथन ए भी सही है और आर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, रचनाएं दे रखी है और रचनाकार दे रखे हैं। तो 15वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, ए का यहाँ पे 2 है
बी का यहाँ पे थर्ड है, सी का यहाँ पे एक है और डी का क्या है यहाँ पे फोर्थ ही है। तो 15वें का यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। 16वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, किस वर्ष राजस्थान साहित्य अकादमी स्थापित हुई थी। तो यहाँ 16वें का जो सही उत्तर है वो 1958 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखते हैं, अभिकथन और कारण की यहाँ पे बात की गई है। तो 70वें का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। दोनों सही तो है पर कनेक्ट दोनों नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, निम्नलिखित कृतियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो 18वें का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा, मतलब कि सबसे पहले बी, उसके बाद सी, उसके बाद यहाँ पे डी और उसके बाद लास्ट में क्या है, ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थानी बोलियों का चयन करें। तो 19वां जो प्रश्न है उसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में जो बोलियां हैं, एक तो मारवाड़ी है, एक मेवाड़ी है और एक क्या है, वागड़ी है। पश्चिमी राजस्थान की बोलियां यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखते हैं, हमारा यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, जिसमें लेखक और पुस्तकों का मिलान करना है। तो 20 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा। ए का यहाँ पे आएगा फोर्थ, बी का यहाँ पे आएगा 1, सी का यहाँ पे आएगा सेकंड और डी का क्या आएगा यहाँ पे थर्ड आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखते हैं, कौन सी छात्रवृत्ति जो है यहाँ पे योजना राज्य शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। तो अनुप्रति योजना जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 22, जिसमें अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो ए और बी दोनों यहाँ पे क्या होंगे, सही होंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान की सर्वप्रथम जूट मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहाँ शुरू हुई थी। तो यहाँ शुरू हुई थी ब्यावर में, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। तो 24 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन ए और बी। 1864 में आबू में नगर पालिका स्थापित की गई। आधुनिक राजस्थान का भाग बनने से पूर्व सिरोही बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राजस्थान के अंतर्गत रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कारखाना और स्थान की यहाँ पे बात की गई है। 25 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ और सी का 1 और डी का यहाँ पे आ जाएगा सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मेला और स्थान को मिलाना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित प्रसिद्ध मंदिरों को पूर्व पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 27 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी आएगा। DCAB, मतलब कि DCAB यहाँ पे सिक्वेंस रहेगा। 28 यहाँ पे देखते हैं, कथन और कारण यहाँ पे दिए गए आयुष्मान योजना से संबंधित यहाँ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा। ए सही नहीं है पर आर क्या है यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, राजस्थान में तापीय विद्युत संयंत्र से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, जहाँ पे अलग अलग जो तापीय विद्युत संयंत्र वहाँ दिए गए हैं। तो 29 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, मतलब ए, बी और सी यहाँ पे क्या होंगे, सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता था। तो यहाँ गजर सिंह राजपुरोहित ने जीता था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2023 के विजेता थे। तो मोहम्मद शमी और सुशीला चानू यहाँ पे क्या थे, विजेता रहे थे 2023 में। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, अभिकथन और कारण यहाँ पे दिया गया है। अभिकथन SDG से संबंधित है। तो यहाँ पे 32 का जो सही उत्तर यहाँ पे हमको थोड़ा डाउटफुल है, तो इसको छोड़ देते हैं हम। क्वेश्चन 33 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना, नोबेल पुरस्कार विजेता और उनका क्षेत्र जिसमें उन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए आएगा। ए का यहाँ पे आएगा 4, बी का यहाँ पे आएगा 2, सी का आएगा यहाँ पे 1 और डी का आएगा 3rd, ठीक है। इस तरीके से 34 यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे कुछ संप्रदाय और जातियों से संबंधित जो डांस है, संस्कृति है, वह यहाँ पे दी गई है। जो नृत्य हैं उनके बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो 34 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, मतलब ए, बी और सी यहाँ पे क्या होंगे, सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखते हैं, कुछ कथन दिए गए हैं जो सभ्यताओं से संबंधित है, और यहाँ पे 35 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, मतलब कि ए, बी और
डी, सॉरी ए बी और डी यहाँ पे क्या होंगे, सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखते हैं, कुछ हवेलियाँ दिए गई अलग अलग स्थानों से संबंधित, तो उसी के बारे में यहाँ पे प्रश्न है। 36 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा, ए बी और डी यहाँ पे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो 37 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, ए डी सी और बी यहाँ पे सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। 38 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, बी सी ए और डी यहाँ पे सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तित्वों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो 39 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा, सी बी डी और फिर ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखते हैं, अभिकथन और कारण। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, मतलब ए तो सही है, आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे देखते हैं, जनसंख्या घनत्व से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, जहाँ पे आरोही क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है जिलों को। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा, पहले सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी यहाँ पे सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पर कुछ कारखाने दिए गए हैं और उनका जो काल क्रमानुसार है वह व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, ए बी सी डी, जो कि व्यवस्थित है पहले से। क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पे देखिए, राजस्थान की जनजाति से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, डामोर जनजाति, भील जनजाति, मीणा, सांसी, इनसे संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, जहाँ पे ए बी और सी जो है 43 का, सॉरी ए बी और डी यहाँ पे जो ऑप्शन है सी, मतलब कि यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखते हैं हम, 44 में हमको कुछ राजस्थान के तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में प्रश्न पूछा गया। 44 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, मतलब कि ए बी और डी, मतलब सी यहाँ पे नहीं है सही। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो यहाँ डूंगरपुर से गुजरती है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बीकानेर जिले का पलाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, राजस्थान के किस जिले का अधिकांश क्षेत्र वन से आच्छादित है? तो यह उदयपुर है। और क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, यहाँ पे नेशनल पार्क और यहाँ पे प्रसिद्ध जिसके लिए वहाँ दिया गया है, तो रणथंभौर बाघ के लिए, केरला देव पक्षी के लिए, डेजर्ट नेशनल पार्क, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। तो ए का यहाँ पे आ जाएगा 3, बी का 1 और सी का 2, मतलब कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे देखते हैं, विंध्यन कगारी भूमि राजस्थान किस भौगोलिक प्रदेश का प्रविभाजन है? तो यहाँ दक्षिणी पूर्वी पठार का प्रविभाजन है। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे कुछ नदियाँ दी गई और सहायक नदियों के बारे में प्रश्न पूछा गया। तो 50 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, मतलब कि ए का 2, बी का 4, सी का यहाँ पे आएगा 1 और डी का क्या आएगा 3 यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे देखेंगे हम, सोलर पार्क दिए गए हैं, जिले दे रखे हैं, तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा, ए का यहाँ पे 1 आएगा, बी का यहाँ पे 2 आएगा, डी का सी का 3 आएगा, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे देखते हैं, शुभंग और जिले दिए गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पे सही होगा 52 का। इसका मतलब क्या हो गया, ए का तो यहाँ पे जंगली मुर्गा सिरोही, बी का 3 मतलब कि चिंकारा गंगानगर, सी का 1 और यहाँ पे डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, वही अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, जहाँ पे जलवायु संबंधित यहाँ पे प्रश्न है। 53 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी आएगा, ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे देखते हैं, कथन और कारण, वही फिर से, जब वर्षा जल तटबंध को तोड़कर विशाल क्षेत्र में फैल जाता था तो इसे बाढ़ कहते, तो बाढ़ से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, उसी का कारण यहाँ पे दिया गया है पहले कथन का। तो 54 का जो सही उत्तर है वहाँ है ऑप्शन बी, मतलब ए और आर दोनों सही, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, अभिकथन और कारण का ये प्रश्न है, खनिज भंडार से संबंधित ये प्रश्न है, उसी का यहाँ पे कारण दे रखा है। 55 का जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, ए और आर दोनों सही और आर एस की सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे डाउटफुल है, इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान की फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, ए बी और सी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही कथन है जो कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे देखते हैं, किस संत को राजस्थान में कबीर कहा जाता है? तो 58 का जो सही उत्तर यहाँ पे है हमारा वो है ऑप्शन सी, मतलब कि दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे देखते हैं, प्रसिद्ध मंदिर और शहर यहाँ पे दे रखे हैं, तो 59 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, मतलब ए का 3, बी का 1 और सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे देखते हैं, गणगौर दुर्ग राजस्थान में किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो जो है जल दुर्ग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो नसीराबाद में शुरू हुई थी, ऑप्शन
ए यहाँ पे 61 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, ढोला मरूरा दुहा रासन की किस चित्रकला शाखा से संबंधित है? तो 62 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, मारवाड़ शाखा शैली से। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे देखते हैं, मेले और स्थान उनके दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा। ए का यहाँ पे आएगा थर्ड, बी का यहाँ पे आएगा वन, सी का यहाँ पे आएगा फोर्थ और डी का यहाँ पे क्या आएगा सेकंड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे देखते हैं, महान व्यक्तित्व और संबंधित स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा। ए का यहाँ पे फोर्थ आएगा, बी का यहाँ पे थर्ड आएगा, सी का यहाँ पे वन आएगा, डी का यहाँ पे सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे देखते हैं, राजवंश और शासक की बात करते हैं। तो 65 का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, मतलब ए का यहाँ पे आएगा दो, बी का यहाँ पे आएगा थर्ड, सी का यहाँ पे आएगा फोर्थ और डी का यहाँ पे आएगा वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे देखते हैं, 66 में लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं। तो 66 का जो यहाँ पे हिंदी के यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहे हैं, तो 66 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा, ए का यहाँ पे थर्ड आएगा, बी का यहाँ पे फोर्थ आएगा, सी का यहाँ पे वन आएगा और डी का यहाँ पे क्या आएगा सेकंड आएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे देखते हैं, कुछ कहावतें और उनके अर्थ दिए गए हैं। तो 67 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा। तो यहाँ पे ए का यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, बी का यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा, सी का यहाँ पे वन आ जाएगा और डी का यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है? तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो कौन कौन सही है यहाँ पे देख लेते हैं। 68 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, मतलब ए, डी और ई यहाँ पे क्या है कथन सही दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 69 है, लक्षणा शब्द भक्ति शक्ति की परिभाषा सही क्रम है। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। तो 69 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए आएगा। तो सबसे पहले ए, उसके बाद ई, उसके बाद डी, उसके बाद सी और उसके बाद बी यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, अभिधा शब्द और शक्ति से कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है? तो 70 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा, 3। यहाँ पे कुछ गद्यांश दिया गया है एक, उसके आधार पे कुछ प्रश्न हल करने हैं। तो 71 हमारा जो प्रश्न है, जनतंत्र का प्रभु कौन है? तो ये जो गद्यांश आप देख लीजिएगा एक बार, हमारी पीढ़ी को स्वतंत्रता अर्जित नहीं करनी पड़ती, ये वाला हमारा क्या है गद्यांश यहाँ पे है। तो जनतंत्र का प्रभु कौन है? तो जनतंत्र का जो प्रभु हम कहते हैं वो किसको बोलते हैं? जनता को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश के अंदर सेंत में मिलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बिना परिश्रम के मिलना। 72 का जो 72 का बी आएगा यहाँ पे, कठिनाई से मिलना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 72 का जो सही उत्तर आएगा वो कठिनाई से मिलना होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जनता को क्या संज्ञा दी गई है? तो 73 के हिसाब से 73 के जो प्रश्न का सही उत्तर है वो है भीड़ की संज्ञा जनता को दी गई। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे देखते हैं, एक अच्छे परीक्षक हेतु आवश्यक गुण है। 74 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, मतलब कि ए बी सी, मतलब कि विश्वसनिष्ठता, विश्वसनीयता और विभेदकारिता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पे देखते हैं, अध्यापक द्वारा मानकीकृत उपलब्धि मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम होगा। तो 75 का जो सही उत्तर ऑप्शन डी है, मतलब कि सी, डी, बी, ए यहाँ पे हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे देखते हैं, इनमें से उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो 76 का जो यहाँ पे सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, मतलब इसकी सी और डी यहाँ पे क्या होंगे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, अर्थ ग्रहण का प्रकार, प्रश्न का प्रकार। 77 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा। ए का यहाँ पे 2 आएगा, बी का यहाँ पे 1 आएगा, सी का यहाँ पे 4th आएगा और डी का यहाँ पे 3rd आएगा। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे देखते हैं हम, भाषा सीखने के प्रारंभिक साधनों में सम्मिलित नहीं है। 78 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, अभ्यास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे श्रवण कौशलों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो इसमें असत्य कौन कौन से यह बताना। तो 79 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा, मतलब कि सी और डी यहाँ पे क्या होंगे असत्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं यहाँ पे, वार्तालाप द्वारा भाष्य कौशल विकास हेतु शिक्षक द्वारा अपनाया जाने वाला सुधार का उचित क्रम होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं हम, कुछ विधियाँ दी गई है, तो उसी को क्रम में जमाना है। तो 80 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, मतलब कि सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद ए आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे देखते हैं, हिंदी गद्य शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। 81 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, त्वरित गति से मौन पठन की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे देखते हैं, भाषा शिक्षण की साचर्य विधि किस विद्वान के द्वारा दी गई थी। तो 82 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, डॉक्टर मोंटेसरी ने दी थी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, भाषा शिक्षण हेतु प्रयुक्त पाठ्यपुस्तकों के गुणों में सम्मिलित नहीं है। तो 83 का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे, 83 का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी, अनाकर्षक साज सज्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वह आएगा ऑप्शन डी, संयुक्त व्यंजन के पूर्व हर स्वर का उच्चारण कुछ झटके के साथ होता है, जिससे दोनों व्यंजनों का उच्चारण उस पर स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 85 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 सूची 2 दे रखी यहाँ पे, मिलान करना है। 85 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी होगा, ए का यहाँ पे थर्ड होगा, बी का यहाँ पे सेकंड होगा, सी का यहाँ पे 1 होगा, डी का यहाँ पे 4th होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे देखते हैं, वर्णानुसार हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान का सही क्रम है। तो 86 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे, ए बी ई सी और यहाँ पे फिर डी, ये क्या होगा, क्रम होगा। 87 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा, 87 का यहाँ पे सी सही उत्तर होगा, जिसमें हमको बताना असत्य कौन कौन से, तो बी और सी यहाँ पे क्या है, असत्य है। यहाँ पे आप प्रश्न चेक कर लीजिएगा अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे हमारा 88 जो है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो 88 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा, ए का यहाँ पे आएगा 2, बी का आएगा 1, सी का यहाँ पे आएगा 4, डी का यहाँ पे आएगा 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, मूल और यौगिक किन विशेषणों के भेद हैं। तो 89 का जो सही ऑप्शन है यहाँ पे सार्वनामिक, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से स्थिति वाचक अवयव का उदाहरण है। तो 90 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, ऊपर। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे देखते हैं, 91 का सही ऑप्शन यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। 92 का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए का 1 यहाँ पे, बी का 3rd आ जाएगा, सी का यहाँ पे आ जाएगा 2 और डी का आ जाएगा यहाँ पे 4th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे देखते हैं, एकत्र ग्रास कुत्सा ऊपरी शब्दों के विलोम चुनकर इसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 93 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी ए बी डी यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे देखते हैं, इनमें से अज के अर्थ को घोषित धोतित करे। ठीक है, धोतित करे होगा शायद। तो 94 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सी और ई। तो सी और ई यहाँ पे ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान यहाँ पे करना है। तो 95 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा, मतलब कि ए का यहाँ पे आएगा 2, बी का यहाँ पे आएगा 1, सी का यहाँ पे आएगा 4th और डी का यहाँ पे आएगा 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देते हैं, नी उपसर्ग निर्मित शब्द कौन कौन से ये बताना है। तो 96 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी आएगा, ए और डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे देखते हैं, असत्य कथन यहाँ पे हमको पहचान करनी है। तो 97 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, बी और ई यहाँ पे क्या है, असत्य कथन है। ठीक है, 97 का क्या है यहाँ पे, सी है। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। 98 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ए का यहाँ पे आ जाएगा 2, बी का आ जाएगा 3rd, सी का आ जाएगा 1 और डी का क्या आ जाएगा 4th आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे देखते हैं, गम प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो 99 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, तुरंगम। ठीक है, उसके बाद 100 का यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तो 100 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा, मध्य। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि संधि के उदाहरणों को पहचान कर इसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 101 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, बी ए सी ई डी। यहाँ पे बी ए सी ई डी ये ऑप्शन, ये यहाँ पे क्या रहेगा, क्रम यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्या दे रखा है, पद्यांश दे रखा है, उसके आधार पे यहाँ पे कुछ प्रश्न हल करने हैं। 102 है, पद्यांश में आए मेघ, विद्युत, सागर की गर्जना किसके प्रतीक हैं। तो 102 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी आएगा, बाधाओं के। क्वेश्चन नंबर 103, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार युग की प्राचीर से क्या तात्पर्य है। तो 103 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीवन में समय समय पर आने वाली बाधा है। क्वेश्चन नंबर 104 है, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव जो शब्द है। 104 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी आएगा, मुस्काता। क्वेश्चन नंबर 105 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पे 105 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा, ए का यहाँ पे आएगा 2, बी का आएगा यहाँ पे 4th, सी का यहाँ पे आएगा 1 और डी का यहाँ पे क्या आएगा 3rd आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पे देखते हैं, 106 का ऑप्शन बी यहाँ पे सही आएगा, ए का आएगा 3rd, बी का आएगा 4th, सी का आएगा यहाँ पे 1 और डी का आएगा यहाँ पे
2, ठीक है, तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 में भी सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो 107 का जो सही ऑप्शन है, ए का थर्ड यहाँ पे आएगा, बी का यहाँ पे 1 आएगा, सी का यहाँ पे सेकंड आएगा, डी का यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ आएगा। क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 108 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, अंत्याक्षरी। क्वेश्चन नंबर 109 यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो 109 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, ए और सी जो है यहाँ पे अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से वाक्य अशुद्ध हैं। तो 110 में अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या है, सही उत्तर है, मतलब कि ए, बी और सी जो है, ए, बी और सी यहाँ पे क्या है, अशुद्ध है। 111 में देखते हैं इनमें से कौन से वाक्य शुद्ध हैं। तो 111 में ऑप्शन सी यहाँ पे दे रखा है, ए, बी और ई यहाँ पे क्या है, वाक्य शुद्ध है। 112 की बात करते हैं, विधिवाचक वाक्य से रूपांतरित निम्नलिखित निषेधवाचक वाक्य का सही क्रम क्या है। तो 112 का जो सही उत्तर ऑप्शन सी है, ए, सी, बी, डी और ई यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 यहाँ पे देखते हैं जिसमें असत्य कथन की पहचान करनी है हमको। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। 113 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी यहाँ पे आएगा, बी और सी यहाँ पे क्या होंगे, असत्य होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न दिया गया है उसको यहाँ पे कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, इस तरीके से यहाँ पे पूरा प्रश्न दिया गया है कि उदाहरण को इसी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनके जो उदाहरण है, जो ये जिस प्रकार से यहाँ पे ये दिया गया उसी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 114 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, मतलब सबसे पहले आएगा डी, फिर आएगा ई, फिर आएगा सी, उसके बाद बी और फिर ए, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो यहाँ पे उदाहरण और उनका किससे संबंध है वह दिया गया है, तो वही यहाँ पे क्रम जमाना है। तो 115 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, सबसे पहले ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ई, उसके बाद डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। 116 का जो सही ऑप्शन है वह है प्रख्यात, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 117 यहाँ पे देखते हैं, 117 का जो सही उत्तर आएगा वो असंगत युग्म की पहचान हमें यहाँ पे करनी है। तो ऑप्शन डी जो है असंगत है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2। 118 में अगर देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ए का यहाँ पे 2 है, बी का यहाँ पे 3rd है, सी का यहाँ पे 4th है और डी का क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ पे देखते हैं, मुहावरे और उनके अर्थ दे रखे हैं। तो 119 में अगर हम देखें तो सी यहाँ पे सही है, ए का 2 है, बी का यहाँ पे 3rd है, सी का यहाँ पे 1 है और डी का यहाँ पे क्या है, 4th है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है। तो 120 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ए का तो यहाँ पे 2 है, बी का यहाँ पे 3rd है, सी का यहाँ पे 1 है और डी का यहाँ पे क्या है, 4th है। 120 के बाद 121 यहाँ पे देखते हैं हम, 121 है निम्नलिखित मिश्र वाक्य का सही क्रम है। तो 121 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए है, मतलब कि सबसे पहले सी, ए, बी, ई और डी। क्वेश्चन में 122 है निम्नलिखित संयुक्त वाक्य का सही क्रम है। तो 122 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, सबसे पहले ई, ए, बी, सी और फिर डी। क्वेश्चन नंबर 123 यहाँ पे इनका क्रम से मिलान करना है। तो 123 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, मतलब कि सबसे पहले बी, फिर सी, फिर ए, फिर डी और फिर ई। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, हिंदी में प्रयुक्त निम्नलिखित विराम चिन्हों में से कौन सा पूर्णतः हिंदी का है। तो 124 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, पूर्ण विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पे कुछ चिन्ह दिए गए हैं उनसे मिलान करना। 125 का जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, ए का यहाँ पे आएगा 3rd, बी का आएगा यहाँ पे 4th, सी का यहाँ पे आएगा 2 और डी का आएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन 126 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 126 यहाँ पे देखें हम, तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, मतलब कि डी और ई यहाँ पे सही ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 127 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान यहाँ पे करना है। तो 127 का जो सही ऑप्शन आएगा वहाँ आएगा ऑप्शन बी, मतलब कि ए का तो यहाँ पे आएगा 2, बी का आएगा यहाँ पे 1, सी का आएगा यहाँ पे 4th और डी का 3rd, ठीक है। 128 यहाँ पे देखते हैं, वहाँ जन्म का भिखारी है। इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है। तो 128 का जो सही ऑप्शन है वह संबंध, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 129 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, चीर कपड़ा।
क्वेश्चन नंबर 130 इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? तो 130 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, जिसे वाणी द्वारा न कहा जा सके, अनिर्वचनीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, जहाँ पे पर्यायवाची और इनका क्या करना है, हमको मिलान करना है क्रम में। 131 का जो सही उत्तर आएगा वहाँ आएगा ऑप्शन डी, मतलब कि सबसे पहले बी, उसके बाद ए, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद सी। ठीक है। 132 यहाँ पे देखते हैं, इनमें से किन वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग है? 132 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, ए और सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, जहाँ पे वही विशेषण का उनके उदाहरणों से मिलान करना है। तो 133 का जो सही ऑप्शन है वहाँ सी है, सबसे पहले बी, फिर ए, फिर सी और फिर डी। 134 यहाँ पे देखते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान। तो इनका भी उदाहरण के साथ व्यवस्थित करना है। तो 134 का जो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, सबसे पहले ए, फिर डी, फिर बी और फिर ई और फिर सी। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। तो 135 का जो सही उत्तर ऑप्शन ए है, मतलब डी और ई यहाँ पे क्या है, कर्मवाच्य के उदाहरण है। 136 यहाँ पे देखते हैं, मेमोरी की इकाई व क्षमता दे रही कंप्यूटर के प्रश्न यहाँ पे आ गए हैं। 136 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, ए का 1, बी का यहाँ पे आ जाएगा सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर पर खतरे हैं? तो 137 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी आएगा, मतलब कि ए, बी और सी, ये तीनों क्या है, हमारे कंप्यूटर पर खतरे हैं। 138 में अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न, यहाँ पे एंटीवायरस और फायरवॉल सुरक्षा से संबंधित यहाँ पे कुछ पूछा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ए सही है पर आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139, आई, गूगल और याहू डैश के उदाहरण है। यहाँ वेब 139 का जो सही उत्तर यह वेब पोर्टल है, सी यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा 139 का सी। 140 यहाँ पे देखते हैं अपन, वेबसाइट डैश का संग्रहण है। 140 का जो सही ऑप्शन है वह है वेब पेज का। 141 यहाँ पे देखते हैं, मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में योगदान। 141 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ए का 2, बी का 1, सी का 3rd और डी का 4th। ठीक है। उसके बाद 142 देखते हैं, विकास के चरण और संबंधित वर्ष। ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल संबंधित प्रश्न आ गया। 142 का जो सही ऑप्शन है पे सी है, मतलब कि ए का तो यहाँ पे 3rd आ जाएगा, बी का यहाँ पे सेकेंड ही है, सी का 1 है और डी का 4th होगा यहाँ पे। ठीक है। 143 यहाँ पे देखते हैं, एक लड़का जो 10 साल का है, उसकी बुद्धिमत्ता 12 साल के बच्चे की जितनी है और सामाजिक व्यवहार 6 साल के बच्चे जैसा, इस अंतर को कहा जाता है। 143 का जो सही ऑप्शन है वह अंतर्व्यक्तिक अंतर या इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। क्वेश्चन 144 देखते हैं, डाउन सिंड्रोम से संबंधित यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पे हमको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। 144 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, मतलब कि ए और बी यहाँ पे कथन दोनों सही है। 145 में देखते हैं, विकास के क्रम को बढ़ते अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 145 के जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, मतलब कि सी, ए, फिर बी और उसके बाद डी यहाँ पे आएगा। 146 यहाँ पे देखते हैं, शिशुओं बालकों की जीवनियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 146 का जो सही ऑप्शन है वो सी है, मतलब कि सबसे पहले बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 147 यहाँ पे देखते हैं, 147 में कथन और यहाँ पे कारण दिए गए हैं, कुछ फ्लॉन्डर और सामाजिक अंतरक्रिया मॉडल से कुछ संबंधित यहाँ पे अभिकथन है और कारण भी यहाँ पे दिया गया है, और दोनों क्या है यहाँ पे सही और एक दूसरे की मतलब आर एक ही सही व्याख्या करता है। वापस से कथन और कारण का प्रश्न आ गया। लॉरेन स्टोलुरोव और डेनियल डेविस से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें शिक्षण मॉडल दिया था उन्होंने। तो यहाँ पे दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। विवृत अध्योगामी स्ट्रिप्ड डाउन शिक्षण मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 149 का जो सही उत्तर है वह रॉबर्ट ग्लासेट द्वारा यहाँ प्रतिपादित किया गया था, फिर विकसित किया गया था, सॉरी। 150 का जो प्रश्न है, एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा विकसित अधिगम के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्रयास और त्रुटि का अधिगम कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा जो ये पेपर था, इसकी आंसर की यहाँ पे समाप्त होती है। हमारे जो 150 प्रश्न थे हमने पूरे कंप्लीट यहाँ पे कर लिए हैं। तो आपका जो भी स्कोर बन रहा है प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी पता चले दूसरे आपके जो साथी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनका क्या स्कोर रह रहा है। ठीक है। तो इससे
आप आइडिया लगा सकते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे हम लैब असिस्टेंट पे फोकस करने वाले हैं खास तौर से, तो इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।